हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे भाई हम पॉलिटी में आज का हमारा टॉपिक होगा चीफ मिनिस्टर जो है सीएम के बारे में हम पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा पॉलिटी का रहेगा, मुख्यमंत्री के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे कि कौन से आर्टिकल में जो आपका मुख्यमंत्री है और इसमें इसके अपॉइंट रिमूवल जो है किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम मुख्यमंत्री से रिलेटेड करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो आपको कंटेंट है बिल्कुल यहाँ पे ज़बरदस्त मिलता है और आप मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हमारे चैनल पे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अपना जो टॉपिक। और इसमें जैसा आप जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो मुख्यमंत्री के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि मुख्यमंत्री है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो हमने देखा कि जो पिछली क्लास में हमने प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आपका कौन से आर्टिकल में दिया गया है भाई, 75 में है, प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो भाई आपके जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर जो है सेंटर में जो आपके मंत्री है या फिर जो भी है सेंटर में, तो उसमें अगर हम उसको स्टेट में स्टेट का जो है उसको बनाना है। जैसे स्टेट में सेंटर में आपका जो है प्रधानमंत्री होता है और स्टेट है राज्य है उसमें क्या होता है भाई, राज्य है उसमें जो आपका होता है सीएम होता है। ठीक है, तो जब हम स्टेट में जाएंगे तो जो भी आपका सेंटर का जो आर्टिकल है उसमें +89 कर देंगे तो हम स्टेट की जो है आर्टिकल में उसी के इक्विवेलेंट वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, जैसे सेंटर में आपका प्रधानमंत्री होता है 75 आर्टिकल में है, सेम प्रोसेस में हमारा जो स्टेट है जितने भी 28 जो है राज्य हैं उन सभी में जो है सीएम होते हैं। तो सीएम जो है इसमें कौन से आर्टिकल में जाएगा, तो अगर हम सेंटर के आर्टिकल में, ठीक है, जो पीएम है उसमें अगर हम 80 जो 9 जोड़े 75 में पीएम आता है और 89 अगर हम इस प्लस करें तो हम पहुंच जाएंगे सीधा जो है स्टेट के आर्टिकल में। मीन्स यहाँ पे आपका जो है सीएम का जो आर्टिकल क्या होगा, 164। ओके, तो हमें पता है कि जो आपका जो प्रधानमंत्री है वो आपका 75 आर्टिकल में है, अगर स्टेट में आपका सीएम होता है तो 89 प्लस करेंगे तो 164 जो है आर्टिकल किससे रिलेटेड है भाई, 164 में आपका आता है सीएम, यहाँ पे सीएम। ठीक है, तो जो आपका चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो उससे वो कौन से आर्टिकल में आता है भाई, 164। ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन। और प्रधानमंत्री है वो कौन से आर्टिकल में आता है, 75 में। ओके, तो ये आपको पता हो गया। अब बात करते हैं कि जो जो मुख्यमंत्री होता है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसको रिमूवल कौन करता है, ऑथ उनको उसको कौन दिलाता है, रिजाइन जो है ये जो सीएम है वो किसको देता है। तो यहाँ पे जो बात करते हैं, जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति करता है हमारे जो राज्य में जो हर स्टेट में जो आपके राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो जिस स्टेट का जो राज्यपाल होता है उसी जो, और जिस स्टेट में जो सीएम बनता है तो उसी स्टेट का जो राज्यपाल है उसको क्या करता है, अपॉइंट करता है, उसको जो है नियुक्त करता है, उसको हटाता है। ठीक है, उसको जो है शपथ दिलाता है और उसको जो है जो रिजाइन जो है सीएम जो है किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं, गवर्नर को देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई जो राज्यपाल है वही जो सीएम है उसकी अपॉइंटमेंट करता है, रिमूवल करता है, उसको ओथ दिलाता है, और राज्यपाल को ही जो है सीएम क्या करता है, अपना रिजाइन देता है, गवर्नर को अपना रिजाइन देता है। ओके, तो यह बात आपको समझ में। नेक्स्ट जो बात करें, जो मुख्यमंत्री होता है उसका टेन्योर कितना होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए जो है मुख्यमंत्री चुना जाता है। अब बात करते हैं कि जो मुख्यमंत्री है उसकी मिनिमम जो एज क्या है, मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम जो आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन जो मुख्यमंत्री है ना वो आपका भाई जैसे अगर वो आपका विधानसभा का सदस्य है तो उसकी जो उम्र कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 25 उम्र होनी चाहिए कंप्लीटेड। ठीक है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री है वो आपका विधान परिषद का जो सदस्य है तो भाई उसकी मिनिमम एज जो है कितनी होनी चाहिए, 30 जो है वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री है बनने के लिए किसी भी एक हाउस की जो है सदस्यता होनी वहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, एलए का मतलब यहाँ पे विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है भाई। ठीक है, विधानसभा है एलए का मतलब। ठीक है, और जो यहाँ पे एलसी का मतलब होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम विधान परिषद बोलते हैं भाई, विधान परिषद। ठीक है, तो विधान परिषद तो स्टेट है, स्टेट में क्या होती है भाई, विधानसभा होती है, विधान जो है परिषद होती है,
जिस प्रकार सेंटर में आपकी लोकसभा और राज्यसभा होती है, सेम प्रोसेस में यहाँ पे हमारे जो स्टेट्स में क्या होती है, विधानसभा और विधान परिषद होती है। ठीक है, तो स्टेट में जो विधानसभा तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मुख्यमंत्री बनने के लिए जो मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए भाई, आपकी 25 साल होनी चाहिए। अगर जो है मुख्यमंत्री वो विधानसभा का सदस्य है तो कम से कम जो है 25 साल कंप्लीटेड होनी चाहिए। अगर वो विधान परिषद का जो सदस्य है तो उसके लिए कम से कम 30 वर्ष यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज। लेकिन बात करते हैं मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए भाई, कितने ही उम्र का जो है मुख्यमंत्री यहाँ पे बन सकता है, कोई लिमिट नहीं दी गई है। ठीक है, हालांकि जो मिनिमम जो एज है, कम से कम जो उम्र है उसकी लिमिट दी गई है। मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं दी गई है। ठीक है भाई, आपका 100 साल का भी यहाँ पे मुख्यमंत्री बन सकता है। ओके, तो अगर जो है बात करें कि क्या मुख्यमंत्री है उसका दोबारा से रीअपॉइंट हो सकता है, क्या वो दोबारा से नियुक्ति उसकी हो सकती है, तो बिल्कुल। ठीक है, मुख्यमंत्री है उसकी दोबारा से नियुक्ति होती है और कितनी बार भी जो है मुख्यमंत्री जो है बन सकता है, तो यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट उसकी जो है संभव होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करें उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है, एक तो जो है भारत की उसके पास नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है नोट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मीन्स यहाँ पे किसी भी वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लाभ का जो पद है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए भाई वो। ठीक है, और जो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, कम से कम जो है 25 साल कंप्लीटेड होनी चाहिए। एंड शुड बी मेंबर ऑफ एनी वन हाउस, लोकसभा सॉरी यहाँ पे शुड बी मेंबर ऑफ एनी वन हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, मीन्स मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी एक हाउस की सदस्यता उसको होनी चाहिए। ठीक है, या तो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए या फिर विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर वो बात करें कि किसी भी जो परिषद का जो है, विधानसभा का भी सदस्य नहीं है, विधान परिषद का भी सदस्य नहीं है, तो क्या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल जो है मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है कि भाई उसको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी जो एक हाउस की, या तो उसको जो है विधानसभा है उसकी सदस्यता पानी होगी, या फिर जो विधान जो परिषद है उसकी सदस्यता उसको पानी होगी। ठीक है, अन्यथा जो है अगर किसी भी की भी सदस्यता अगर उसको नहीं मिलती है तो भाई 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी हाउस का वो है, किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं बनता है तो उसको मंत्री पद से उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात करें, जो सीएम जो होता है मुख्यमंत्री है उसको अपॉइंट कौन करता है, तो ये हमने देखा गवर्नर करता है। ठीक है, बात करें कि जो फर्स्ट जो है वुमन सीएम कौन थी, किसी भी स्टेट की जो पहली महिला जो है मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये आपकी सुचेता कृपलानी जी यूपी से थी। 1962 में सबसे पहले जो है पहली महिला थी जो मुख्यमंत्री बनी थी यूपी से, 1962 में सुचेता कृपलानी, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वुमेन सीएम, भाई जो है अधिकतम जो बार जो सीएम आपकी बनी है, ठीक है, किसी भी स्टेट की, और महिला सीएम के बारे में पूछा है तो महिला सीएम जो सबसे ज़्यादा बार बनी है वो आपकी जयललिता बनी है। ये 5 बार जो है आपकी बनी थी, हालांकि अब ये नहीं रही है। ठीक है, तो जयललिता तमिलनाडु, तमिलनाडु से जो है इसको अम्मा के नाम से जानते थे, तो यहाँ पे 5 बार आपकी ये बनी है सीएम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार जो है ये सीएम बनी है, महिला जो है सीएम की बात करें तो सबसे ज़्यादा बार महिला सीएम बनने वाली जयललिता है, 5 बार तमिलनाडु से है। बात करें कि लॉन्गेस्ट टेन्योर जो है सीएम जो है आपका वुमेन सीएम, तो सबसे जो है लंबा कार्यकाल किसका रहा है भाई, एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पे, तो ये शीला दीक्षित रही है भाई। ये आपकी दिल्ली में जो है आपकी मुख्यमंत्री थी, और 3 बार जो है ये लगातार 15 वर्ष तक जो है ये आपकी मुख्यमंत्री रही थी दिल्ली की, तो इम्पोर्टेंट है। तो इनका सबसे लॉन्गेस्ट जो है कार्यकाल रहा है। ओके, अगली बात करें कि सबसे लंबे टाइम तक जो, तो यहाँ पे मेल जो है सीएम जो आपकी सबसे लंबे समय तक रहे हैं, तो सबसे जो ज़्यादा बार या सबसे जो लंबे समय तक जो पुरुष मुख्यमंत्री रहे हैं वो सिक्किम के रहे हैं भाई, 25 साल तक ये रहे हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट जो टाइम पीरियड है इनका, और ये है पवन कुमार चामलिंग। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे कम टाइम के लिए जो है मेल सीएम आपके बने हैं यूपी के, जगदम्बिका पाल ये आपके बने हैं। ठीक है,
तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मंत्री परिषद है उसका हेड कौन होता है भाई। सेंटर में जो मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री होता है। सेंटर में जो है मंत्रिमंडल का हेड भी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। लेकिन स्टेट की बात करें, स्टेट में जो है आपका मंत्रिमंडल का हेड कौन होता है भाई, मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, सीएम होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बात करेंगे जो स्टेट में जिस प्रकार जो आपका सेंटर में लोकसभा और विधानसभा, सॉरी यहाँ पे सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा होती है, ठीक है, ऑन द सेम प्रोसेस में आपका जो स्टेट है उसमें भी आपका विधानसभा और विधान परिषद आपकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विधानसभा के जो सदस्य है उनको क्या कहा जाता है, उनको एमएलए कहा जाता है, ठीक है। विधान परिषद है उसके सदस्य को क्या कहा जाता है, एमएलसी कहा जाता है भाई। तो ये आप ध्यान रखना। एमएलए जो है आपके होते हैं, एमएलए का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और एमएलसी का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो विधान जो है परिषद के सदस्य हैं उनको एमएलसी कहते हैं, विधानसभा के सदस्य हैं उनको एमएलए कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात करें कि जो एमएलए होते हैं, ठीक है, जो विधानसभा के सदस्य हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनते हैं, ठीक है। तो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं एमएलए, जबकि जो एमएलसी होते हैं जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाते। इनका जो चुनाव है इनडायरेक्टली होता है, अप्रत्यक्ष जो है इनका चुनाव होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विधान परिषद जो है उनके सदस्यों को चुनाव है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, और प्रत्यक्ष जो है तरीके से आपका चुनाव होता है विधानसभा के सदस्यों का, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हाउस ऑफ पीपल, जनता का सदन इसको कहा जाता है, विधानसभा को जनता का सदन कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें एमएलसी का जो इलेक्शन है वो किस प्रकार से होता है, तो ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि एमएलसी का जो इलेक्शन होता है तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि जो इनडायरेक्ट इलेक्शन इसका होता है, और इसमें जो एमएलसी के जो इलेक्शन होता है इनमें 1/3 जो है वो एमएलए जो है वोट इसमें करते हैं, ठीक है। और 1/3 है, 1/3 है इसमें लोकल गवर्नमेंट जो बॉडीज होती हैं आपकी, जो स्थानीय जो है जो सरकार होती है जो लोग होते हैं वो वोट करते हैं। 1/6 इसमें वोटिंग करते हैं गवर्नर द्वारा नॉमिनेट जो है सदस्य, और 1/12 है इसमें आपके होते हैं, 1/12 जो इसमें होते हैं भाई 10वीं से 12वीं जो क्लास के जो आपके गवर्नमेंट के जो टीचर होते हैं वो वोट करते हैं। और 1/12 जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं भाई और जिसको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं वो वोट करते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट जो है इलेक्शन होते हैं जो परिषद की। तो विधान परिषद के सदस्य को क्या कहा जाता है, एमएलसी। तो एमएलसी जो है का चुनाव भाई इस प्रकार से होता है, ये प्रोसेस आपकी होती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में काफ़ी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। कई बार आता है भाई कि विधान जो परिषद है उसमें जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं जो 10वीं से 12वीं तक के जो पढ़ाते हैं वो कितने जो है इसमें जो वोट करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा 1/12, ठीक है। तो ऐसे ही जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं जिनको 3 साल पूरे हो चुके हैं वो भी 1/12 करते हैं भाई वोटिंग। और गवर्नर द्वारा जो नॉमिनेटेड जो सदस्य हैं वो आपके 1/6 करते हैं, ठीक है। और लोकल गवर्नमेंट बॉडी के जो लोग हैं वो वोट करते हैं 1/3, ओके। और जो एमएलए जो है वोट करते हैं वो भी कितने करते हैं भाई 1/3, ठीक है, टोटल वोट का 1/3। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई, एमएलसी के इलेक्शन का जो है किस प्रकार से यहाँ पे इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे जो ऑल मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार के जो सभी मंत्री होते हैं उसके बारे में बात करते हैं भाई। हमने पीएम के बारे में बात कर ली, सीएम के बारे में बात करी, अब हम मंत्रियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है हम सेंटर के मंत्री देख लेते हैं, फिर हम स्टेट के मंत्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो सेंटर के जो मंत्री होते हैं भाई उनको संघ सरकार के जो है मंत्री, यूनियन गवर्नमेंट के वो मिनिस्टर्स होते हैं, कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो पीएम 75 में है। तो सारे मंत्री भी जो है किस में आएंगे भाई, 75 आर्टिकल में, ठीक है। स्टेट के अगर सारे मंत्रियों की बात करेंगे तो इसमें 89 जो है यहाँ पे प्लस कर देंगे, 164 बन जाएगा। तो जो सीएम और स्टेट में जो सीएम होता है और स्टेट में जो जितने भी सारे मंत्री होते हैं उनका आर्टिकल क्या है भाई, 164 है, ओके। और जो सेंटर में जो पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है, और जो भी आपके यहाँ पे संघ सरकार के जो सारे मंत्री होते हैं केंद्र में, तो वो सारे 75 आर्टिकल में आते हैं, ठीक है। तो जो ये मंत्रियों की बात हम कर रहे थे सेंटर के, तो सेंटर के जो मंत्री हैं इनके नियुक्ति कौन करता है, इनको हटाता कौन है भाई, तो भाई प्रेसिडेंट हटाता है। लेकिन किसकी एडवाइस पे, एडवाइस जो है लेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पे जो है इनकी नियुक्ति करता है।
और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है इनको हटा सकता है भाई, ठीक है। तो एक प्रकार से जो प्रेसिडेंट के प्लेजर में ही काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये परमानेंट जो है इनका टेनोर नहीं होता है, इनका कार्यकाल जो है जो सेंटर के जो मंत्री हैं उनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, ठीक है भाई। 5 साल के लिए जरूरी नहीं है, हालांकि 5 साल के लिए ही मंत्री बनते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि 5 साल के लिए ही बने, क्योंकि ये जो है सारे राष्ट्रपति के प्लेजर में काम करते हैं। और जो ये इनको जो है पीएम की सलाह से राष्ट्रपति हटा भी सकता है भाई, ठीक है, कभी भी। नेक्स्ट बात करें कि जो ये सारे मंत्री होते हैं सेंटर के, इनको जो है शपथ कौन दिलाता है, और ठीक है तो प्रेसिडेंट ही दिलाता है। सारे जो मंत्री होते हैं सेंटर के, ये अपने जो रिजाइन किसको देते हैं, ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को देते हैं भाई, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनका टेनोर जो क्या होता है, इनका जो कार्यकाल कितना होता है। तो जो कार्यकाल की बात करें कितने समय के लिए काम करेंगे, तो इनका फिक्स नहीं होता भाई। क्यों नहीं होता इनका फिक्स? क्योंकि ये कभी भी हटाए जा सकते हैं, ये कभी भी हटाए जा सकते हैं। प्रेसिडेंट के प्लेजर में काम करते हैं, प्रेसिडेंट है उसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, ठीक है भाई। तो बात करें कि जो सेंटर के जो सेंटर के जो मंत्री है वो किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, क्योंकि भाई इनको कभी भी हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति इनको कभी भी हटा सकता है, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह लेके। ओके, तो इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है कोई भी, ठीक है। और मिनिमम एज की बात करें कि जो भाई सेंटर में मंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो है इसमें अगर वो जो मंत्री है, अगर मंत्री आपका लोकसभा का सदस्य है तो उसके लिए मिनिमम जो एज है मंत्री बनने के लिए 25 होनी चाहिए। लेकिन अगर वो मंत्री भाई आपका विधान यहाँ पे राज्य जो सभा है, राज्यसभा का सदस्य है, तो उसके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए भाई, 30 वर्ष का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर जो भाई राज्यसभा का कोई सदस्य है, अगर वो 29 उम्र का है, ठीक है, तो क्या वो मंत्री बन सकता है? तो बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि मिनिमम एज है वो 30 होनी चाहिए। हालांकि वो मंत्री बन सकता है, लेकिन जो है उसको फिर क्या होना चाहिए भाई, लोकसभा का जो है सदस्य उसको बनना पड़ेगा। अगर वो राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है, 29 साल का है, तो मंत्री वो बन सकता है, बट उसको कंडीशन क्या है कि भाई लोकसभा का सीट एक खाली करनी पड़ेगी, ठीक है, और फिर से उसको वहाँ पे इलेक्शन होंगे, और अगर वो वहाँ से जीत जाता है तो लोकसभा का सदस्य बन जाएगा, और लोकसभा का सदस्य बन जाएगा तो 25 साल इसमें मैक्स मिनिमम एज होनी चाहिए, तो भाई आराम से वो मंत्री बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पे मैक्सिमम जो एज है वो कितनी होती है, तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है। कितनी भी उम्र का जो है आपका मतलब चाहे 100 साल उम्र हो, वो भी आपका जो है मंत्री बन सकता है। तो सेंटर में जो मंत्री होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन अर्हताएं क्या होती है, तो भाई वही सभी के जो एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत की उसकी नागरिकता होनी चाहिए, नोट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मीन्स लाभ के पद पर जो है वो काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। मिनिमम जो यहाँ पे एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए, और शुड बी मेंबर ऑफ एनी वन हाउस, ठीक है, मीन्स वो या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा का किसी भी एक हाउस का वो सदस्य होना चाहिए, ठीक है, तो वो आपका मंत्री बन सकता है, ठीक है। लेकिन बात अब हम करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में जो सीएम बनता है, तो भाई उसको शपथ कौन दिलाता है? तो दिल्ली में जो सीएम होता है उसको शपथ आपका प्रेसिडेंट दिलाता है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट जो है दिलाता है, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट क्यों दिलाता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है जो यूटी है, यूटी है दिल्ली एक प्रकार से, ठीक है, जो आपका यूनियन टेरिटोरी है, संघ शासित प्रदेश है दिल्ली। तो संघ शासित जो प्रदेश है उसका हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट ही उसको जो हेड ही उसको जो क्या दिलाएगा, वो दिलाएगा। लेकिन जो है ना प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो प्रेसिडेंट है अपनी पावर किसको दे देता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उपराज्यपाल होता है उसको दे देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे उपराज्यपाल भी यहाँ पे दिला सकता है। तो उपराज्यपाल ने जो है यहाँ पे जैसे आपने देखा था कि अरविंद केजरीवाल है उसको क्या दिलाई थी, शपथ दिलाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें कि जो दिल्ली के जो सीएम है उसको उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी जो रिमूवल और उसका जो ओथ है वो कौन दिलाता है? भाई प्रेसिडेंट दिलाता है, क्योंकि यूटी का जो हेड है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे राज्यपाल नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट नहीं है तो उपराज्यपाल है वो दिला सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करें कि जो सेंटर के जो मंत्री होते हैं
वो किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं? वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, राष्ट्रपति के प्लेजर में काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो प्रधानमंत्री की सलाह से कभी भी इनको हटा सकता है, कभी भी इनको नियुक्त कर सकता है। इसलिए जो सेंटर के सारे जो मंत्री है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर में काम करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बात हमने देखी कि प्रेसिडेंट के प्लेजर में काम करते हैं, तो ये सारे के सारे जो मंत्री है ये अपना व्यक्तिगत जो इनका जो उत्तरदायित्व है किसके प्रति होता है? प्रेसिडेंट के प्रति होता है, राष्ट्रपति के प्रति होता है, ठीक है। तो इनका जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबल जो है ये किसके प्रति होते हैं? प्रेसिडेंट के प्रति होते हैं। लेकिन जो ये सारे के सारे जो मंत्री है इनका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल मीन्स इनका जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति होता है भाई? लोकसभा के प्रति होता है, ठीक है। सभी जो मंत्री है सेंटर के उनका सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति होता है, ठीक है। क्योंकि भाई जो अगर जो है इसमें जो बहुमत है वो आपका लोकसभा का बहुमत आपका होना चाहिए, ठीक है, तभी आपकी सरकार होती है। अगर लोकसभा का बहुमत नहीं है तो जो है भाई सेंटर में जो सरकार है वो आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे मंत्री लोकसभा के जो है प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं, बट जो आपके प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से मीन्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबल आपके ये होते हैं, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व। अब बात करते हैं हम जो आपके राज्य हैं उसमें आपके जितने भी मंत्री होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो राज्य में जो सारे मंत्री होते हैं, राज्य सरकार के जो मंत्री होते हैं उनका आर्टिकल कौन से आर्टिकल में? तो भाई जो सेंटर के जो मंत्री हैं वो 75 में थे, तो राज्य के मंत्री करने के लिए हमें 89 प्लस करेंगे तो 164 चला जाएगा, ठीक है। तो 164 में जो आपके मुख्यमंत्री भी हैं और जो राज्य जो आपके हैं उसके सारे मंत्री भी हैं राज्य सरकार के। तो बात करते हैं कि राज्य सरकार के जो ये मंत्री होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनको नियुक्त कौन करता है और इनको हटाता कौन है? तो भाई स्टेट में क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो गवर्नर जो है यहाँ पे हेड होता है, तो गवर्नर जो है इनकी नियुक्ति करता है, गवर्नर ही इनको हटाता है, लेकिन किसकी एडवाइस पे? तो यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री की एडवाइस है यहाँ पे होती है। तो मुख्यमंत्री के एडवाइस, मुख्यमंत्री मंत्री की सलाह पर जो गवर्नर होता है वो स्टेट के जो मंत्री है उनको अपॉइंटमेंट करता है, उनको रिमूवल करता है। ओथ की बात करें, इनको जो शपथ कौन दिलाता है? जो राज्य मंत्री होते हैं, स्टेट में जो मंत्री होते हैं उनको भाई गवर्नर ये दिलाता है शपथ, और रिजाइन जो है ये सारे किसको देंगे भाई? गवर्नर को देंगे, ओके। बात करें इनका टेनोर का, इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल भी इनका फिक्स नहीं होता भाई। क्यों नहीं होता? हालांकि ये 5 साल के लिए बनते हैं मंत्री, लेकिन जो है ये आपके सीएम की सलाह से जो गवर्नर है कभी भी इनको हटा सकता है, इनकी नियुक्ति कर सकता है, इसलिए इनका टेनोर है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। ये व्यक्तिगत रूप से जो है गवर्नर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से जो है ये आपके किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे भाई? आपकी विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। क्योंकि विधानसभा का अगर बहुमत होगा तभी जो है राज्य में सरकार बनेगी, अगर विधानसभा का बहुमत नहीं है तो राज्य में सरकार नहीं बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि किसके प्लेजर में काम करते हैं सारे जो है राज्य में जो मंत्री होते हैं। तो किसी भी स्टेट में जो मंत्री होते हैं वो आपके गवर्नर के प्लेजर में काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मिनिमम एज इसकी कितनी है भाई? तो सेंटर में जो यहाँ पे जो स्टेट में मंत्री बनने के लिए कम से कम जो है आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष आपकी विधानसभा में होनी चाहिए अगर वो विधानसभा का सदस्य हैं। अगर वो विधान जो है परिषद का सदस्य है तो भाई मिनिमम एज 30 जो है साल कंप्लीटेड होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी साल का जो है यहाँ पे सेंटर में जो है मंत्री सॉरी यहाँ पे जो स्टेट में मंत्री बन सकता है। क्या जो है स्टेट के जो मंत्री होते हैं उनके रीअपॉइंटमेंट पुनः नियुक्ति हो सकती है, तो ये भाई दोबारा से आपके बन सकते हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करी तो भाई वही है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, एज जो है 25 साल कंप्लीटेड होनी चाहिए, शुड बी मेंबर ऑफ एनी वन हाउस, किसी भी जो है एक जो है हाउस का जो है सदन का वो सदस्य होना चाहिए, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद, किसी भी एक जो है का सदस्य वो होना चाहिए भाई। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि किसके प्रसाद पर्यंत ये काम करते हैं, तो गवर्नर के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। गवर्नर के प्रति जो है सारे स्टेट के मंत्री ये पर्सनली जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है इनका गवर्नर के प्रति। लेकिन जो राज्य के मंत्री है
इनका सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है भाई? विधानसभा के प्रति होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति होता है। ओके, तो ये हमने देखा। एक जो इसमें आता है भाई डिप्टी सीएम, क्या डिप्टी सीएम और डिप्टी जो पीएम है उप मुख्यमंत्री और उप जो है प्रधानमंत्री, क्या एक संवैधानिक पद है? तो ये आपका संवैधानिक पद नहीं है, ये आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है पद है। ठीक है, ये आपको देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है आपका है। ठीक है, बात करें कि भाई जो आंध्र प्रदेश है उसमें भी आपके जैसे 5 डिप्टी सीएम बने थे। ठीक है, तो कितने भी जो है डिप्टी जो है सीएम बनाए जा सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे डिप्टी सीएम जो है उप जो मुख्यमंत्री है वो कितने भी बनाए जा सकते हैं। जैसे हरियाणा में जो है अभी 2019 से 2024 तक जो आपके डिप्टी सीएम कौन रहे, यहाँ पे दुष्यंत चौटाला रहे थे। ठीक है, तो उससे भी जो और भी जो है डिप्टी सीएम यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, तो कितने भी डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, तो ये इसमें फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो बात करें कि जो डिप्टी जो पीएम, तो जो उप जो है प्रधानमंत्री अब तक भाई 7 बने हैं। कौन कौन से उप प्रधानमंत्री 7 बने हैं? तो पहले कौन थे? पहले जो उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई जी पटेल बने थे, जब आपकी किसकी सरकार थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी। ठीक है, लेकिन जो आखिरी जो आपके डिप्टी सीएम कौन बने हैं भाई, सॉरी यहाँ पे पीएम, आखिरी जो है 7वें नंबर के आपके जो 1999 से 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब आपके डिप्टी पीएम जो है उप प्रधानमंत्री बने थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है दोनों क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड जो डिप्टी जो पीएम बने हैं, दूसरे जो आपके उप प्रधानमंत्री यहाँ पे जो बने हैं, ठीक है, वो कौन है? मोरारजी देसाई है। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी की सरकार में बने थे। ठीक है, और जो आपके जगत जीवन राम और चौधरी चरण सिंह, ये भी आपके जो है क्या थे? डिप्टी आपके क्या थे? सीएम मोरारजी देसाई की सरकार में आपके ये थे डिप्टी पीएम। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहाँ पे वाईवी जो चौहान है, जो चौधरी चरण सिंह जो है जब प्रधानमंत्री थे, तो उसके जो है कार्यकाल में ये वाईवी चौहान आपके बने थे उप प्रधानमंत्री। ठीक है, चंद्रशेखर की जब सरकार थी सेंटर में, ठीक है, तो उसी की सरकार में चौधरी देवीलाल जो हमारे हरियाणा के थे, ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हरियाणा के चौधरी देवीलाल किसकी सरकार में आपके उप मुख्यमंत्री थे? तो ये आपके उप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं चंद्रशेखर की सरकार के। और कौन से नंबर के थे भाई? ये 6ठे नंबर के। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बात आती है कि जो आपका जो जो प्रधानमंत्री होता है, तो क्या सीएम जो प्रधानमंत्री की डेथ के बाद में जो उप प्रधानमंत्री काम कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि भाई उसकी जो रैंक है वो एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होती है भाई। ठीक है, तो ये जो आपका जो उप प्रधानमंत्री है वो कब काम करता है? तब काम करता है जब प्रधानमंत्री आपका भाई जैसे विदेश चला जाए, बाहर चला जाए, ठीक है, और ज़रूरत हो प्रधानमंत्री की, तो वहाँ पे जो उप प्रधानमंत्री है वो आपका काम करता है। ठीक है, तो ये आपकी आज की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, और अगर आप जो है के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, आपको ये अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भाई आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहें और ऐसा ही जो है अच्छा से अच्छा कंटेंट है वो आपको मिलता रहे। ठीक है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।